संजय लीला भंसाली वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार के जरिए ओटीटी डेब्यू कर रहे हैं। ये सीरीज 1940 के दशक के लाहौर हीरा मंडी के तवायफों की कहानी है, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। तो आइए करते हैं बात आपके साथ। सीरीज की कहानी एक ऐसे शाही मोहल्ले हीरा मंडी की है जहाँ तवायफों के पास पावर है। सीरीज की कहानी मल्लिका जान नाम की तवायफ के इर्द गिर्द घूमती है। ये किरदार मनीषा कोइराला ने निभाया है। मल्लिका जान का उनकी भतीजी फरीदीन से एक अलग लड़ाई चल रही है। मल्लिका जान की बेटी आलमजेब को शायरी करने का बहुत शौक है। वो इस पेशे से दूर रहना चाहती है, लेकिन मल्लिका जान शायरी से नफरत करती है। वो चाहती है कि आलमजेब भी उसी फील्ड में आ जाए। मल्लिका जान की दूसरी बेटी बीबो जान आजादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों की मदद करती है। सीरीज में वफा, बेवफाई और नफरत की कहानियों को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। देखो, संजय लीला भंसाली की खासियत ये होती है कि उनकी फिल्मों में महिला किरदार उभर कर नजर आती है। इस सीरीज में भी यही नजर आया है। सीरीज में भी महिला किरदार को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश किया गया है। मल्लिका जान के किरदार में जितना पावरफुल मनीषा कोइराला लगी है, उतना ही लज्जो के किरदार में ऋचा चड्ढा का दर्द भरा किरदार उभर कर आया है। टूटे हुए सच्चे दिल के आशिक उनके किरदार से खुद को कनेक्ट कर पाए। सोनाक्षी सिन्हा ने फरीदान का किरदार निभाया है। उनके करियर की अब तक का ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा ने मनीषा कोइराला को जबरदस्त टक्कर दी है। मल्लिका जान की बेटी बीबो जान की भूमिका में अदिति राव हैदरी बहुत ही खूबसूरत और संजीदा लगी है। संजय लीला भंसाली की भांजी शर्मिन सहगल ने मल्लिका जान की दूसरी बेटी आलमजेब की भूमिका थोड़ा सा कमजोर नजर आई। वहीदा के किरदार में संजीदा शेख की मेहनत नजर आती है। महिला किरदारों के अलावा अगर सीरीज के पुरुष किरदारों की बात करें तो ताजदार के किरदार में ताहा साहब बदूसा का पॉजिटिव रोल है। वो भी आजादी की लड़ाई में शामिल है। ताहा साहब बदूसा ने अपने किरदार को अच्छे से निभाया है। वली मोहम्मद के रूप में फरदीन खान बहुत लंबे समय के बाद वापसी की है। फरदीन ने भी अपने किरदार को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। जहाँ तक शेखर सुमन और अध्ययन सुमन की बात है तो शेखर सुमन ने जुल्फिकार और अध्ययन सुमन ने जोरवार का किरदार निभाया है। दोनों का किरदार छोटा है और कमजोर है। संजय लीला भंसाली का डायरेक्शन बहुत ही कमाल का है। भंसाली अपने ग्रैंड सेट्स और कॉस्ट्यूम के साथ बढ़िया कहानियों को पर्दे पर उतारने के लिए जाने जाते हैं। इस चीज को उन्होंने सीरीज में मेंटेन किया है। जिस कालाखंड को वो दिखाना चाह रहे थे उसे दिखाने में काफी हद तक सफल रहे हैं। सिनेमेटोग्राफर ने बहुत अच्छा काम किया। 8 एपिसोड की ये सीरीज 45 मिनट से लेकर 1 घंटे की शुरुआत के 5 एपिसोड में स्क्रीन प्ले थोड़ा कमजोर है, लेकिन 5 एपिसोड के बाद सीरीज अपनी अच्छी पकड़ बना लेती है जब हर किरदार का रहस्य उजागर होता है। संजय लीला भंसाली की फिल्मों की खासियत यही होती है कि उनकी फिल्मों के गाने बहुत अच्छे होते हैं। एक बार सुनने के बाद गाने जुबान पर आ जाते हैं, लेकिन इस सीरीज का ऐसा कोई गाना नहीं है जिसे सुनने के बाद ये जुबान पर रह जाए। सीरीज के म्यूजिक डायरेक्टर भंसाली खुद ही है। अच्छे म्यूजिक की इस सीरीज में थोड़ी कमी महसूस होती है। हाँ, सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही शानदार है, जो सीन्स को प्रभावी बनाने में बहुत कामयाब होता है। अगर आप संजय लीला भंसाली के फैन हैं, उनकी फिल्मों को पसंद करते हैं, तो इस सीरीज को एक बार जाकर आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। वैसे आप सबने हीरा मंडी द डायमंड बाजार सीरीज देख लिया था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अगर कोई मूवी से रिलेटेड अपडेट देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।